उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, रुको मत। इस वाक्य से आप जान ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। आज है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को संपूर्ण भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे सभी के अध्यात्म गुरु स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे उनका छोटा सा जीवन परिचय, जो हम सब लोगों को भारतीय होने के नाते पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह द्वारा शिकागो सम्मेलन में भाग लेने से पहले दिया गया था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सभा 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया और भारत के सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत को विश्व गुरु का दर्जा फिर से दिलाया था। स्वामी विवेकानंद प्रेरणा के वो स्रोत है जिनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। उनके जीवन चरित्र के कुछ ऐसे किस्से हैं उनको सुनकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उन्हें उतारकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए कुछ किस्सों को जानेंगे। आइए, तो सबसे पहला किस्सा है, उनकी सबसे पहली सीख है सहन शक्ति। अगर विवादों से बचना है और जीवन को सुख और शांति से बिताना है तो हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा हम अभी जानेंगे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उस समय स्वामी विवेकानंद फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हुए थे। वहीं दो अंग्रेज यात्री भी उनके साथ उसी फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। वो अंग्रेज ऐसा सोच रहे थे कि संत और साधु इस दुनिया पर बोझ है, करते कुछ है नहीं और दूसरों के पैसों से फर्स्ट क्लास रेल में यात्रा कर रहे होते हैं। उन्हें लगा कि साधु और संत को अंग्रेजी नहीं आती है और वो इसे नहीं समझ पाएंगे, और दोनों अंग्रेज आपस में स्वामी विवेकानंद की बुराइयां करने लगे। स्वामी विवेकानंद बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे और उन्हें सहन कर रहे थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी को भली भांति प्रकार से जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद जब टिकट चेकिंग के लिए टीटी आया तो स्वामी विवेकानंद उस चेकर के साथ बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे थे। उनकी इंग्लिश को सुनकर थोड़ी देर बाद उन अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आप इंग्लिश जानते थे तो हम जब आपकी बुराई कर रहे थे तो आपने हमें रोका नहीं और ना ही हमसे लड़ाई की, ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर जीवन में सुख और शांति को बनाए रखना है और अगर विवादों से हमें दूर रहना है तो हम में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए सहन शक्ति। आपकी बातों को सुनकर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि मैं अपनी सहन शक्ति के इस गुण को बढ़ा रहा था। अगर मैं उस समय आपको कुछ कहता तो विवाद होता और झगड़ा होता, इससे मेरी सहन शक्ति कम होती, मुझे गुस्सा आता और ये मेरे लिए सही नहीं है। अगर एक इंसान को अच्छे से जीवन व्यतीत करना है और एक अच्छा इंसान बनना है तो उसमें सबसे बड़ा गुण है सहन शक्ति, जो होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के इस किस्से से हमें सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, जब तक बात को संभाला जा सकता है, जब तक सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सकता है, हमें सहन शक्ति बनाए रखनी चाहिए। पेशेंस एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छी क्वालिटी है एक इंसान की, जो हम सभी में होनी चाहिए। अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के दूसरे किस्से की। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद किसी मंदिर में दर्शन के लिए गए। जब वो दर्शन कर कर वापस लौट रहे थे तो कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। बंदरों को देखकर स्वामी विवेकानंद तेजी से चलने लगे, क्योंकि उनके हाथ में प्रसाद की थैली थी और वो बंदर उसी थैली के पीछे पड़ गए। स्वामी विवेकानंद तेज तेज चल रहे थे, वैसे वैसे बंदर भी उनका पीछा करते हुए तेज तेज उनके पीछे चल रहे थे। और ये सारी घटना मंदिर का एक साधु मंदिर में बैठा बैठा देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने स्वामी विवेकानंद से कहा कि तुम डर से भागो मत, इनका सामना करो। जब तक तुम भागते रहोगे डर से, डर तुम्हारे पीछे भागेगा। अगर एक बार पलटकर तुम डर का सामना करोगी तो डर तुमसे डरेगा और तुम इससे छुटकारा पा सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने वैसे ही किया, पलटकर उन बंदरों का सामना किया और बंदर वहाँ से भाग गए।
स्वामी विवेकानंद का ये किस्सा हमें सिखाता है कि हमें जीवन में जब भी डर लगे तो डर का सामना करना है, उससे भागना नहीं। क्योंकि जब तक हम डर से भागते रहेंगे, डर हमें भगाता रहेगा, हम डर से डरते रहेंगे और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी हमें डर लगे और जिस चीज़ से डर लगे, सबसे पहले उसी का सामना करो, उसको दूर करो। तभी जीवन में सफलता संभव है, तभी जीवन में वो सब हो सकता है जो हम चाहते हैं। इसलिए डर को अपने आप से दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद के इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि हमें डर का सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ तीसरा किस्सा। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद विदेश में रह रहे थे। विदेश में उनकी मुलाकात एक धनी महिला से हुई, यानी एक पैसे वाली महिला थी, उनसे हुई थी। वो महिला स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो स्वामी विवेकानंद की शिष्य बन गई। एक बार दोनों, यानी कि स्वामी विवेकानंद और वो महिला एक साथ घूमने के लिए जा रहे थे और वो जिस तांगे गाड़ी में बैठे हुए थे उसे एक वृद्ध आदमी चला रहा था। कुछ देर बाद तांगे वाले ने सड़क के किनारे बैठी हुई एक वृद्ध महिला और कुछ बच्चों के पास ले जाकर तांगे को रोका। नीचे उतरकर उस आदमी ने उस औरत को कुछ खाने का सामान और कुछ पैसे दे दिए और वापस आकर तांगे पे बैठ गया और तांगा चलाने लगा। फिर उस तांगे वाले से उस विदेशी महिला ने पूछा कि तुम इनके पास क्यों रुके, ये है कौन और तुमने इन्हें पैसे और कुछ खाने का सामान क्यों दिया? उसने कहा कि ये मेरे बच्चे और मेरी पत्नी है। पहले मैं बहुत धनवान हुआ करता, मेरी अपनी बैंक थी, मैं बैंक मैनेजर था, काफ़ी पैसा था मेरे पास। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरी बैंक जो है वो लूट गई, यानी कि सारा जो है सामान या धन जितना भी था वो सब कर्जे में डूब गया और मैं बहुत गरीब हो गया। लेकिन मैंने अपने धैर्य को और अपने विश्वास को खोया नहीं। मुझे विश्वास था। मैंने कुछ पैसे जुटाकर इस तांगा गाड़ी को खरीदा और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं फिर से उसी तरह धनवान बन जाऊँगा। अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा और इसी धैर्य के साथ काम करता रहूँगा तो मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी को वैसे ही उठा पाऊँगा जैसे मैं पहले उठाया करता था। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिष्य से कहा कि इन्हें देखकर हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हालात कभी भी बदल सकते हैं और किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जब भी जीवन में परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो, उस समय हमें अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। अपनी सहन शक्ति, अपनी धैर्य की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। जब तक हमें आत्मविश्वास है तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। चाहिए ये आदमी एक दिन बहुत बड़ा और सफल आदमी बनेगा क्योंकि इसके अंदर है धैर्य, और ये एक इंसान का बहुत बड़ा गुण होता है। जिस इंसान में धैर्य का ये गुण होता है, पेशेंस का ये जो गुण है, ये क्वालिटी जिसमें होती है, वो इंसान अपने जीवन में हमेशा सफल होता ही है। देर सवेर हो सकती है लेकिन सफल होता है। तो स्वामी विवेकानंद के इस वीडियो में हमने सुने 3 किस्से और हर किस्से से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद को जानकर, उनके जीवन चरित्र को पढ़कर, उन्हें समझकर हम अपने जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। हमें ऐसे महापुरुष को हमेशा आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे महान संत हमारे देश में हुए हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो स्वामी विवेकानंद के बारे में। कुछ पलों में हम उनके बारे में सब कुछ नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना भी जानते हैं और जितना भी हमें जानने को मिलता है, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। उनके जीवन से जुड़ी हुई हर कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा जब भी स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें कुछ सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है, हमें उसे जानना चाहिए, उसे सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।